आज इस वीडियो में हम भाव साधन करना सीखेंगे। पिछली वीडियोस में हमने लग्न साधन किया था और दशम लग्न साधन किया था। लग्न साधन में लग्न हमारा स्पष्ट हुआ था 12 राशि, 4 अंश, 36 कला और 6 विकला पे। और तो अब इसमें लग्न के क्योंकि सामने सप्तम लग्न होता है, तो उसमें हम अगर लग्न में 6 राशि जोड़ दें तो वो हमारे सप्तम की वैल्यू आ जाती है। तो 12 राशि, 4 अंश, 36 कला और 6 विकला में हमने 6 राशि ऐड की, तो ये आ गई हमारी 18, 4, 36, 6, यानी कि 6 राशि, 4 अंश, 36 कला और 6 विकला। ऐसे ही हमारी जो दशम लग्न की वैल्यू आई थी वो आई थी हमारी 9 राशि, 22 अंश, 39 कला और 25 विकला। तो इससे हमारी चतुर्थ लग्न की वैल्यू आ जाएगी। इसमें अगर हम 6 राशि प्लस कर दें तो इसमें 6 राशि प्लस करने पे आया हमारा 15, 22, 39, 25। 15 की बजाय 3, 22, 39, 25, क्योंकि 12 से ज़्यादा होते ही हम वैल्यू, जो 12 से जितनी ज़्यादा होती है वो वैल्यू ले लेते हैं। इसके बाद षष्ठ्यांश निकालेंगे। षष्ठ्यांश का फॉर्मूला है हमारा चतुर्थ लग्न की वैल्यू में से प्रथम लग्न की वैल्यू माइनस करके और उसको 6 से हमने डिवाइड करना है। यह है 3, 22, 39, 25। 3, 22, 39, 25 हमारी चतुर्थ की वैल्यू है। और फर्स्ट की वैल्यू है हमारी 12। 12 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे। तो ये है हमारी 0, 4, 36, 6। तो इसमें से जब ये माइनस करेंगे, 25 में से 6 माइनस हुआ 19, 39 में से 36 माइनस हुआ 3, 22 में से 4 माइनस हुआ 18 और 3 में से 0 माइनस हुआ 3, डिवाइडेड बाय 6। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम राशि को अंश में चेंज कर लेंगे। एक राशि में हमारे 30 अंश होते हैं, तो हमने इसलिए इसको 3 को 30 से मल्टीप्लाई करके उसमें 18 प्लस कर लिया। तो 3 को 30 से मल्टीप्लाई किया 90, 90 और 18 108, 108, 3 और 19। तो इसको हमने 6 से डिवाइड करना है, तो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 कम 6, 4 शेष 48, 6 अठे 48। तो यहाँ पे 0 बचा। तो अगर कुछ बचता तो उसको 60 से मल्टीप्लाई करके उसमें 3 ऐड करते, पर क्योंकि यहाँ पे शून्य बचा है तो हमने ऊपर से ही सीधा 3 और 19 को नीचे ले लिया और इसको 6 से डिवाइड करना है। तो क्योंकि 3 जो है 6 से कम है, 0 पे गया, फिर हमारा 3 शेष आ गया। तो 3 को फिर हमने 60 से मल्टीप्लाई करके उसमें 19 प्लस कर किया, तो ये आया हमारा 199। 199 को हमने 6 से डिवाइड किया, 6 तिया 18, 1, 6 तिया 18, तो यानी ये 33 पे गया। तो ये आया हमारा 18 अंश, 0 कला और 33 विकला। ये आया हमारा षष्ठ्यांश। तो इसके लिए हमें संधि, फिर द्वितीय भाव, फिर संधि, फिर तृतीय भाव, इस तरह से हम इसको प्रोसीड करते हैं। तो प्रथम संधि निकालने के लिए जो लग्न की वैल्यू थी उसमें हमने जो लग्न की वैल्यू है उसमें षष्ठ्यांश हम प्लस करेंगे। तो ये आया हमारा 4, 36, 6 में जब हमने 18, 0, 33 प्लस किया तो ये आया हमारा 22, 36 और 39। 22 अंश, 36 कला और 39 विकला। उसके बाद हमें द्वितीय भाव निकालना है। द्वितीय भाव निकालने के लिए जो है ये हमारी प्रथम संधि आई थी उसमें षष्ठ्यांश को फिर ऐड कर देंगे। तो प्रथम संधि आई है हमारी 22 अंश, 36 कला और 39 विकला। इसमें षष्ठ्यांश ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी ये 40 अंश, 36 कला और 72 विकला। अब जो 40 है, क्योंकि अंश हमारा 30 से कम ही होना चाहिए, तो जितना भी ये ज़्यादा है 30 अंश की एक राशि बन जाती है। तो ये आ गई हमारी एक राशि, 10 अंश, 37 कला और 12 विकला। ये द्वितीय भाव इस पे स्पष्ट हो गया है। उसके बाद द्वितीय संधि। द्वितीय संधि निकालने के लिए जो हमारे द्वितीय भाव की वैल्यू है उसमें फिर वही षष्ठ्यांश प्लस कर देंगे। तो 1, 10, 37, 12, उसमें हम षष्ठ्यांश प्लस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी एक राशि, 28 अंश, 37 कला और 45 विकला। उसके बाद तृतीय भाव निकालने के लिए हम द्वितीय संधि के अंदर, यानी जो दूसरी संधि आई थी उसके अंदर षष्ठ्यांश फिर प्लस करेंगे। तो ये हमारा तृतीय भाव आ जाएगा 2 राशि, 16 अंश, 38 कला और 18 विकला। उसके बाद तृतीय
तृतीय संधि निकालने के लिए तृतीय भाव जो पिछली वैल्यू थी उसमें हमने षष्ठ्यांश प्लस करना है। तो 2 राशि 34 अंश 38 कला और 51 विकला। तो ये हमारे क्योंकि 34 है फिर वही 30 से ज़्यादा है तो इसलिए हम 30 इसमें आगे ऐड कर लेंगे, यानी कि 1 आगे प्लस हो जाएगा। तो ये स्पष्ट है तृतीय संधि 3 राशि 4 अंश 38 कला और 51 विकला। तो चतुर्थ भाव के लिए चतुर्थ संधि के अंदर षष्ठ्यांश प्लस किया तो ये अब हमारी आ गई 3 राशि 22 अंश 39 कला और 24 विकला, जो कि हमारा जो हमने पीछे निकाली थी वैल्यू जो 6 प्लस का जो हमने 6 प्लस किया था दशम लग्न के अंदर, तो वो वैल्यू 1 का फर्क है बस विकला में। तो अप्रोक्स हमारी सेम है क्योंकि ये तो डिवाइड करते टाइम भी थोड़ी थोड़ी वैल्यूज ऐड होके इतना फर्क आ जाता है। उसके बाद ये तो था हमारा चतुर्थ भाव तक निकालने का तरीका। उसके बाद जब हमने चतुर्थ से सप्तम भाव तक निकालना है तो उसके लिए जो यहाँ पे षष्ठ्यांश यूज कर रहे थे अब उसी तरह से हम शेषफल यूज करेंगे। वो क्या करना है, एक राशि में से षष्ठ्यांश माइनस करना है। तो एक राशि की वैल्यू है हमारी 30 अंश, 30 में से जो षष्ठ्यांश है वो माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 11 अंश 59 कला और 27 विकला। अब चतुर्थ संधि निकालने के लिए चतुर्थ भाव में जो ये शेषफल था ये हमने ऐड करना है। ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 राशि 34 अंश 38 कला 52 विकला। अब ये 34 फिर 30 से ज्यादा है तो ये एक राशि आगे ऐड हो जाएगी तो ये आया 4 राशि 4 अंश 38 कला 52 विकला। तो इसी तरह से हम पंचम भाव के लिए हम चतुर्थ संधि के अंदर जो ये शेषफल है ये ऐड करेंगे, फिर पंचम संधि निकालेंगे, पंचम भाव अंदर के अंदर जो शेषफल है वो ऐड करेंगे, फिर छठा भाव निकालेंगे। छठा भाव निकालने के लिए पंचम संधि के अंदर ये जो शेषफल है वो ऐड करेंगे। उसके बाद छठी संधि निकालेंगे, छठी संधि के लिए छठे भाव में और जो शेषफल है वो ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हम इसी तरह सेम प्रोसीजर से सप्तम भाव निकालेंगे। अब सप्तम भाव हमारा इसमें स्पष्ट हुआ है 6 राशि 4 अंश और 36 कला और 7 विकला पे। इसमें भी हमारा एक विकला का ही अंतर आया है तो इतना तो हमारा जो है ऐड करते करते जो क्योंकि इसमें बहुत स्मॉल वैल्यूज होती हैं वो ऐड करते करते इतना अंतर आ जाता है, पर ये कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इसका मतलब हमारा जो है ये भाव साधन के लिए वैल्यूज निकाली हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो ये हमने सप्तम भाव तक निकाल ली है। सप्तम भाव के बाद आगे की वैल्यूज इन्हीं में 6 राशि प्लस करके हमारी निकल जाती हैं। अब इसके बाद हमने ये वैल्यूज लिखी है। ये है हमारा लग्न की वैल्यू है 12 राशि का मतलब 0 राशि 4 अंश 36 कला और 6 विकला। उसके बाद ये है हमारी प्रथम संधि की वैल्यू, ये है हमारा दूसरे भाव की वैल्यू, ये हमारी दूसरी संधि, तीसरा भाव तीसरी संधि, चौथा भाव चौथी संधि, पांचवा भाव पांचवी संधि, छठा भाव छठी संधि और सातवां भाव। अब जो प्रथम संधि है, प्रथम संधि में जब हम 6 राशि प्लस कर देते हैं तो ये हमारी सातवीं संधि आ जाती है। इसी तरह से जो दूसरे भाव में जब हम 6 राशि प्लस कर देते हैं तो ये 8वां भाव आ जाएगा और इसी तरह से हमारे ये 12 भाव आ जाएंगे और हमारी ये 12वीं संधि आ जाएगी। तो ये हमारा भाव साधन, इस तरह से हम भाव साधन करेंगे। अब भाव साधन करने के बाद ये सारे हमारे भाव स्पष्ट हो चुके हैं। आज इस वीडियो में हम भाव साधन करना सीखेंगे। पिछली वीडियोस में हमने लग्न साधन किया था और दशम लग्न साधन किया था। लग्न साधन में लग्न हमारा स्पष्ट हुआ था 12 राशि 4 अंश 36 कला और 6 विकला पे। और तो अब इसमें लग्न के क्योंकि सामने सप्तम लग्न होता है तो उसमें हम अगर लग्न में 6 राशि जोड़ दें तो वो हमारे सप्तम की वैल्यू आ जाती है। तो 12 राशि 4 अंश 36 कला और 6 विकला में हमने 6 राशि ऐड की तो ये आ गई हमारी 18 4 36 6, यानी कि 6 राशि 4 अंश 36 कला और 6 विकला। ऐसे ही हमारी जो दशम लग्न की वैल्यू आई थी वो आई थी हमारी 9 राशि 22 अंश 39 कला और 25 विकला। तो इससे हमारी चतुर्थ लग्न की वैल्यू आ जाएगी। इसमें अगर हम 6 राशि प्लस कर दें तो इसमें 6 राशि प्लस करने पे आया हमारा 15 22 39 25।
15 की बजाय 3, 22, 39, 25, क्योंकि 12 से ज़्यादा होते ही हम वैल्यू, जो 12 से जितनी ज़्यादा होती है वो वैल्यू ले लेते हैं। इसके बाद षष्ठ्यांश निकालेंगे। षष्ठ्यांश का फॉर्मूला है हमारा चतुर्थ लग्न की वैल्यू में से प्रथम लग्न की वैल्यू माइनस करके और उसको 6 से हमने डिवाइड करना है। यह है 3, 22, 39, 25। 3, 22, 39, 25 हमारी चतुर्थ की वैल्यू है और फर्स्ट की वैल्यू है हमारी 12। 12 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे। तो ये है हमारी 0, 4, 36, 6। तो इसमें से जब ये माइनस करेंगे, 25 में से 6 माइनस हुआ 19, 39 में से 36 माइनस हुआ 3, 22 में से 4 माइनस हुआ 18 और 3 में से 0 माइनस हुआ 3, डिवाइडेड बाय 6। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम राशि को अंश में चेंज कर लेंगे। एक राशि में हमारे 30 अंश होते हैं, तो हमने इसलिए इसको 3 को 30 से मल्टीप्लाई करके उसमें 18 प्लस कर लिया। तो 3 को 30 से मल्टीप्लाई किया, 90, 90 और 18, 108, 108, 3 और 19। तो इसको हमने 6 से डिवाइड करना है, तो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 कम 6, 4 शेष, 48, 6 अठे 48। तो यहाँ पे 0 बचा। तो अगर कुछ बचता तो उसको 60 से मल्टीप्लाई करके उसमें 3 ऐड करते, पर क्योंकि यहाँ पे 0 बचा है तो हमने ऊपर से ही सीधा 3 और 19 को नीचे ले लिया और इसको 6 से डिवाइड करना है। तो क्योंकि 3 जो है 6 से कम है, 0 पे गया, फिर हमारा 3 शेष आ गया। तो 3 को फिर हमने 60 से मल्टीप्लाई करके उसमें 19 प्लस कर किया, तो ये आया हमारा 199। 199 को हमने 6 से डिवाइड किया, 6 तिया 18, 1, 6 तिया 18, तो यानी ये 33 पे गया। तो ये आया हमारा 18 अंश, 0 कला और 33 विकला। ये आया हमारा षष्ठ्यांश। तो इसके लिए हमें संधि, फिर द्वितीय भाव, फिर संधि, फिर तृतीय भाव, इस तरह से हम इसको प्रोसीड करते हैं। तो प्रथम संधि निकालने के लिए जो लग्न की वैल्यू थी उसमें हमने जो लग्न की वैल्यू है उसमें षष्ठ्यांश हम प्लस करेंगे। तो ये आया हमारा 4, 36, 6 में जब हमने 18, 0, 33 प्लस किया तो ये आया हमारा 22, 36 और 39। 22 अंश, 36 कला और 39 विकला। उसके बाद हमें द्वितीय भाव निकालना है। द्वितीय भाव निकालने के लिए जो है ये हमारी प्रथम संधि आई थी उसमें षष्ठ्यांश को फिर ऐड कर देंगे। तो प्रथम संधि आई है हमारी 22 अंश, 36 कला और 39 विकला। इसमें षष्ठ्यांश ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी ये 40 अंश, 36 कला और 72 विकला। अब जो 40 है, क्योंकि अंश हमारा 30 से कम ही होना चाहिए, तो जितना भी ये ज़्यादा है 30 अंश की एक राशि बन जाती है। तो ये आ गई हमारी एक राशि 10 अंश, 37 कला और 12 विकला। ये द्वितीय भाव इस पे स्पष्ट हो गया है। उसके बाद द्वितीय संधि। द्वितीय संधि निकालने के लिए जो हमारे द्वितीय भाव की वैल्यू है उसमें फिर वही षष्ठ्यांश प्लस कर देंगे। तो 1, 10, 37, 12, उसमें हम षष्ठ्यांश प्लस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी एक राशि 28 अंश, 37 कला और 45 विकला। उसके बाद तृतीय भाव। तृतीय भाव निकालने के लिए हम द्वितीय संधि के अंदर, यानी जो दूसरी संधि आई थी उसके अंदर षष्ठ्यांश फिर प्लस करेंगे। तो ये हमारा तृतीय भाव आ जाएगा 2 राशि 16 अंश, 38 कला और 18 विकला। उसके बाद तृतीय संधि। तृतीय संधि निकालने के लिए तृतीय भाव जो पिछली वैल्यू थी उसमें हमने षष्ठ्यांश प्लस करना है। तो 2 राशि 34 अंश, 38 कला और 51 विकला। तो ये हमारे, क्योंकि 34 से फिर वही 30 से ज़्यादा है तो इसलिए हम 30 इसमें आगे ऐड कर लेंगे, यानी कि 1 आगे प्लस हो जाएगा। तो ये स्पष्ट है तृतीय संधि 3 राशि 4 अंश, 38 कला और 51 विकला। तो चतुर्थ भाव के लिए चतुर्थ संधि के अंदर षष्ठ्यांश प्लस किया तो ये अब हमारी आ गई 3 राशि 22 अंश, 39 कला और 24 विकला, जो कि हमारा जो हमने पीछे निकाली थी वैल्यू, जो 6 प्लस का जो हमने 6 प्लस किया था दशम लग्न के अंदर, तो वो वैल्यू 1 का फर्क है बस विकला में। तो अप्रोक्स हमारी सेम है, क्योंकि ये तो डिवाइड करते टाइम भी थोड़ी थोड़ी वैल्यूज ऐड होके इतना फर्क आ जाता है। उसके बाद ये तो था हमारा चतुर्थ भाव तक निकालने का तरीका। उसके बाद जब हमने चतुर्थ से सप्तम भाव तक निकालना है तो उसके लिए
जो जो यहाँ पे षष्ठ्यांश यूज कर रहे थे, अब उसी तरह से हम शेषफल यूज करेंगे। वो क्या करना है, एक राशि में से षष्ठ्यांश माइनस करना है। तो एक राशि की वैल्यू है हमारी 30 अंश, 30 में से जो षष्ठ्यांश है वो माइनस करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 11 अंश 59 कला और 27 विकला। अब चतुर्थ संधि निकालने के लिए चतुर्थ भाव में जो ये शेषफल था ये हमने ऐड करना है। ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 राशि 34 अंश 38 कला 52 विकला। अब ये 34 फिर 30 से ज्यादा है, तो ये एक राशि आगे ऐड हो जाएगी, तो ये आया 4 राशि 4 अंश 38 कला 52 विकला। तो इसी तरह से हम पंचम भाव के लिए हम चतुर्थ संधि के अंदर जो ये शेषफल है ये ऐड करेंगे, फिर पंचम संधि निकालेंगे, पंचम भाव के अंदर जो शेषफल है वो ऐड करेंगे, फिर छठा भाव निकालेंगे। छठा भाव निकालने के लिए पंचम संधि के अंदर ये जो शेषफल है वो ऐड करेंगे। उसके बाद छठी संधि निकालेंगे, छठी संधि के लिए छठे भाव में और जो शेषफल है वो ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हम इसी तरह सेम प्रोसीजर से सप्तम भाव निकालेंगे। अब सप्तम भाव हमारा इसमें स्पष्ट हुआ है 6 राशि 4 अंश और 36 कला और 7 विकला पे। इसमें भी हमारा एक विकला का ही अंतर आया है, तो इतना तो हमारा जो है ऐड करते करते जो, क्योंकि इसमें बहुत स्मॉल वैल्यूज होती हैं, वो ऐड करते करते इतना अंतर आ जाता है, पर ये कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इसका मतलब हमारा जो है ये भाव साधन के लिए वैल्यूज निकाली है वो बिल्कुल ठीक है। तो ये हमने सप्तम भाव तक निकाल ली है। सप्तम भाव के बाद आगे की वैल्यूज इन्हीं में 6 राशि प्लस करके हमारी निकल जाती हैं। अब इसके बाद हमने ये वैल्यूज लिखी है। ये है हमारा लग्न की वैल्यू है 12 राशि, 12 राशि का मतलब 0 राशि 4 अंश 36 कला और 6 विकला। उसके बाद ये है हमारी प्रथम संधि की वैल्यू, ये है हमारा दूसरे भाव की वैल्यू, ये हमारी दूसरी संधि, तीसरा भाव तीसरी संधि, चौथा भाव चौथी संधि, पांचवा भाव पांचवी संधि, छठा भाव छठी संधि और सातवां भाव। अब जो प्रथम संधि है, प्रथम संधि में जब हम 6 राशि प्लस कर देते हैं तो ये हमारी 7वीं संधि आ जाती है। इसी तरह से जो दूसरे भाव में जब हम 6 राशि प्लस कर देते हैं तो ये 8वां भाव आ जाएगा, और इसी तरह से हमारे ये 12 भाव आ जाएंगे और हमारी ये 12वीं संधि आ जाएगी। तो ये हमारा भाव साधन, इस तरह से हम भाव साधन करेंगे। अब भाव साधन करने के बाद ये सारे हमारे भाव स्पष्ट हो चुके हैं।